हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को चौथे नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। आदि शक्ति भवानी के इस अवतार का नाम 3 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है कु, जिसका अर्थ है थोड़ा, और दूसरा शब्द उष्मा, जिसका अर्थ है ऊर्जा शक्ति, और तीसरा शब्द है अंडा अर्थात अंडा। इस प्रकार 3 शब्दों से मिले हुए शब्द कुष्मांडा का अर्थ है एक उष्मा का छोटा सा गोला, एक ऐसा पवित्र गोला जिसने इन समस्त ब्रह्मांड की रचना की। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण, कलश चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली रुद्राक्ष की माला है। कुष्मांडा माँ शेर की सवारी करती है, जो भक्तों में निर्भयता का संचार करता है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। हे कुष्मांडा माँ, अपने भक्तों द्वारा प्रतिदिन पूजा किए जाने से उन्हें समृद्ध शक्तियाँ, सुख और मोक्ष प्रदान करती है। वह अपने भक्तों की सभी बीमारियों, परेशानियों और कष्टों को भी नष्ट कर देती हैं। माँ कुष्मांडा आध्यात्मिक साधना में अनाहत चक्र की प्रतिनिधि होती है। अनाहत चक्र योग साधना की चक्र संकल्पना का चौथा चक्र होता है। अनाहत का अर्थ है शाश्वत। यह चक्र हृदय के नज़दीक होता है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से माँ का दिव्य आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जो उन्हें स्वास्थ्य और धन की वृद्धि में मदद करता है। कुष्मांडा माँ के बारे में एक बड़ी ही रोचक कथा है, तो आइए शुरू करते हैं। ऐसा कहा जाता है, जब सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं था और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, तब एक छोटे से ऊर्जा के गोले ने जन्म लिया और वह ऊर्जा का गोला देखते ही देखते चारों तरफ प्रकाशित होने लगा। फिर उस गोले ने एक नारी का रूप धारण कर लिया। वह नारी और कोई नहीं बल्कि आदि स्वर स्वरूपा आदि शक्ति माँ कुष्मांडा है। माँ कुष्मांडा ही ब्रह्मांड की रचता है। इनका निवास स्थान सूर्यमंडल के अंदर लोक में है और इस प्रकार कुष्मांडा माता सभी प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करने वाली है। सूर्यमंडल के अंदर लोक में निवास कर सकने की क्षमता और किसी में नहीं है। वह शक्ति और वह क्षमता केवल कुष्मांडा माता में ही है। माँ कुष्मांडा ने पहले 3 प्राणियों की रचना की। यह 3 सर्वोच्च देवियाँ थीं। अपनी बाईं आँख से उन्होंने एक आतंककारी रूप बनाया, उसका नाम महाकाली रखा, और अपने माथे वाली आँख से उन्होंने एक और रूप बनाया, जिसका नाम उन्होंने महालक्ष्मी रखा। फिर उन्होंने दाहिनी आँख से एक दयालु और मुस्कुराता हुआ रूप बनाया, जिसका नाम उन्होंने महासरस्वती रखा था। महाकाली के शरीर से एक नर और एक नारी ने जन्म लिया। नर के 5 सिर और 10 हाथ थे। उन्हें शिव भगवान का नाम दिया गया। नारी का 1 सिर और 4 हाथ थे। उनका नाम उन्होंने सरस्वती रखा। माँ लक्ष्मी के शरीर से एक नर और एक नारी ने जन्म लिया। नर के 4 सिर और 4 हाथ थे। माँ कुष्मांडा ने उनका नाम ब्रह्मा रखा, जबकि महिला का नाम लक्ष्मी रखा गया। उसका 1 सिर और 4 हाथ थे। जब माँ कुष्मांडा ने
माँ सरस्वती की ओर देखा, तब उन्होंने एक नर और एक नारी को जन्म दिया। नर का एक सिर और 4 हाथ थे, उसका नाम विष्णु रखा गया, और महिला के एक सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम शक्ति रखा गया। उन्होंने तब शिव भगवान को, शक्ति ब्रह्मा जी को सरस्वती और विष्णु जी को लक्ष्मी के रूप में प्रदान किया। उसके बाद माँ कुष्मांडा ने स्वयं एक शक्ति और दिव्य ऊर्जा के रूप में प्रवेश कर लिया। माँ कुष्मांडा आंतरिक शक्ति का एक रूप है, जिन्होंने त्रिदेव तथा देवियों की रचना की। उन्होंने सृष्टि की रचना का कार्यभार भी त्रिदेव को सौंपा। जोर से बोलो जय माता दी, प्यार से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी। आइए अब जानते हैं कुष्मांडा माँ की पूजा विधि। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर माँ कुष्मांडा का ध्यान करें। माँ की फोटो के समक्ष घी का दीपक जलाएं। यदि आपने घर में कलश की स्थापना की है तो कलश की पूजा भी अवश्य करें। फिर माँ को धूप, गंध, अक्षत, लाल पुष्प, सफ़ेद कुमड़ा, फल, सूखे मेवे और सुहाग का सामान चढ़ाएं। माँ को हलवे और दही का भोग अर्पित करें। पूजा करते समय कुष्मांडा माँ के मंत्र स्तुति और आरती करें। आरती के पश्चात प्रसाद को उपस्थित गणों में वितरित करें।